कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। बीते दरमियानी रात में और दिन में क्या कुछ घटा, क्या कुछ घट रहा है, सारी अपडेट्स, सारी बड़ी खबरें लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज आई सबसे बड़ी, भीषण और घातक खबर के साथ। पहली बड़ी हेडलाइन से शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, और पहली बड़ी हेडलाइन यह है, 17 हेडलाइंस देखेंगे, लेकिन पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिकी युद्धपोत ने होर्मुज में घुसने की कोशिश की। ईरान ने जस्क आइलैंड के पास 2 मिसाइलें मारकर अमेरिकी पोत को उड़ाया। होर्मुज से खाड़ी की तरफ भागा अमेरिकी युद्धपोत। सेंटकॉम ने हमेशा की तरह किया नुकसान से इनकार। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने होर्मुज में घुसने के लिए लॉन्च किया था ऑपरेशन फ्रीडम। अमेरिकी युद्धपोतों को दिया आदेश, ईरानी वॉर बोट्स को देखते ही किया जाए हमला और होर्मुज में फंसे जहाजों को छुड़ा करके लाया जाए। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम के जवाब में ईरान ने लॉन्च कर दिया होर्मुज का नया नक्शा। होर्मुज से यूएई तक और दूसरी तरफ ओमान तक बताया ईरान का क्षेत्र। इस इलाके में बिना ईरान की परमिशन के घुसते ही किसी भी जहाज पर हमला करने का दिया गया आदेश। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि होर्मुज में घुसने पर आईआरजीसी के कमांडर मोहसिन रेजाई का बयान, कहा होर्मुज पर ईरान का अधिकार, होर्मुज को बना देंगे अमेरिका का कब्रगाह। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि होर्मुज के क्षेत्र में घुसने पर ईरान की चेतावनी न मानने पर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का जहाज ईरान ने उड़ा दिया। यूएई ने लेटर जारी करके निंदा की। ईरान बोला चेतावनी सबको माननी होगी भाई साहब, आप कहीं से रंगा करके नहीं आए हैं। छठी बड़ी खबर यह है और छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि कुछ दिन पहले अमेरिका द्वारा पकड़े गए टुस्का पोत के स्टाफ को अमेरिका ने छोड़ा। 22 लोग सुरक्षित ईरान पहुंचे। अमेरिका ने ब्लॉकेज के शुरुआती दौर में मिसाइल मारकर जहाज पर कर लिया था कब्जा। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बघई बोले, ईरान अमेरिका की किसी भी नाजायज मांग के आगे नहीं झुकेगा। हम खुद हैं सुपर पावर और एक सुपर पावर दूसरे सुपर पावर के आगे झुकता नहीं है, बराबरी में समझौता होता है भाई साहब। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि चीन और अमेरिका के बीच खिंच गई तलवारें। अमेरिका ने ईरान से माल खरीदने वाले जहाजों पर लगाया प्रतिबंध। चीन बोला हमारे देश का कोई भी जहाज ना माने अमेरिकी नियम। ईरान से भयमुक्त होकर करें व्यापार, अमेरिकी दबाव नहीं बर्दाश्त करेगा चीन। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि होर्मुज पर युद्ध के बादलों के बीच इजराइल ने की युद्ध छेड़ने की कोशिश। ईरान को उकसाकर नेतन्याहू बोला हमने खरीद लिए हैं F-35 और F-25I जेट, अब ईरानी आसमान में खुलकर लगाएंगे गश्त, जरूरत पड़ी तो कर देंगे हमला। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका के खिलाफ फ्रांस ने फिर भरी हुंकार। बोले ट्रंप के होर्मुज खोलने वाले ऑपरेशन फ्रीडम में हम नहीं होंगे शामिल। ट्रंप ने बंद कराया था तो ट्रंप ही खुलवाए होर्मुज। और 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी संसद इजराइल और अमेरिका के खिलाफ पारित करने जा रही है कानून, जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों को होर्मुज पार करने की नहीं दी जाएगी कानूनी इजाजत। होर्मुज पार करना है तो परमिट के साथ युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की किस्त अदा करनी होगी, वरना ईरान जहाज बेचकर वसूल लेगा कीमत। 12वीं बड़ी हेडलाइन, जंग रोकने का नया प्रस्ताव। अमेरिका को पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान की ओर से 14 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है। ट्रंप ने कहा कि वो इस नए प्रस्ताव का रिव्यू कर रहे हैं। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान के बंदरगाहों पर चल रही घेराबंदी के दौरान अब तक 49 व्यापारिक जहाजों का रास्ता बदला गया है अमेरिका में। और अगली बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमत बढ़कर $4.45 यानी 370 रुपए प्रति गैलन हो गई है। 28 फरवरी के बाद से पेट्रोल की कीमतें $1.47 यानी 122 रुपए अमेरिका में बढ़ चुकी हैं अगर रुपए में देखें तो। और अगली बड़ी हेडलाइन यह है कि लेबनान के संसद स्पीकर नबीह बेरी ने कहा है कि जब तक इजराइल हमले बंद नहीं करता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। और 15वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि यूएई में आज मिसाइल अटैक का खतरा बताकर जारी किया गया अलर्ट। इससे लोगों में फैल गया डर। मोबाइल पर मैसेज आया कि सभी लोग सुरक्षित
जगहों पर चले जाएं और आगे की जानकारी का करें इंतजार। 16वीं बड़ी और अगली बड़ी हेडलाइन यह है कि यूएई की एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा कि उसकी लगभग सभी उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। अब वो अपने 96% रूट पर फ्लाइट चला रहा है। पहले अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से कई उड़ानें प्रभावित थीं या तो थीं बंद। अगली और आखिरी बड़ी हेडलाइन यह है कि लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच जमीनी लड़ाई फिर हो गई शुरू। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी लेबनान के वादी राज इलाके में दोनों पक्षों के बीच हो रही हैं झड़पें। दोस्तों, ये थी हेडलाइंस और अब खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन जल्दी जल्दी से आपको बतलाएंगे कि क्या कुछ घट रहा है। और आज की तारीख में मामला बहुत बड़ा होता हुआ दिखलाई दे रहा है। होर्मुज की तरफ अमेरिका ने कूच करने के लिए ऑपरेशन फ्रीडम चला दिया है और ऑपरेशन फ्रीडम के जरिए वो होर्मुज में घुसना चाहता है। वो ये करना चाहता है, वो ये कहकर अंदर घुसना चाहता है कि भीतर जो 3000 जहाज होर्मुज के खड़े हुए हैं, उन जहाजों को हम, उन पोतों को हम बाहर लाएंगे। उनको खाना पीना, लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए मानवीय आधार पर हम भीतर घुसना चाहते हैं। जब इस अमेरिका की दोस्तों दाल नहीं गली है तो ये कह रहा है हम मानवीय आधार पर भीतर घुसना चाहते हैं। उन लोगों को जो अंदर बेचारे 3000 जहाज वाले हैं, उनको खाना पीना खिलाएंगे, दलिया दूध भात खिलाएंगे, उनको जो है ब्रेड कंपट खिलाएंगे, फिर हम जो है उनको उनके लिए जा रहे हैं। इतना दयालु बन रहा है, इतना दयालु। और ये वही अमेरिका है, ये वही इजराइल है दोस्तों। थोड़ा सा गौर करिएगा तो समझ में आएगा। ये वही लोग हैं जो मीनाब के ऊपर मिसाइल मारते हैं, इनको दर्द नहीं होता। ये वही ट्रंप है जो कहता है हमने नहीं मारी मिसाइल, टॉमहॉक हमारी मिसाइल नहीं है, बहुत सारे देशों का बाद में मान ली इसकी हाँ हमारी है। दूसरा ये कि इजराइल गजा से लेकर लेबनान से लेकर ईरान तक हर जगह पर ये इजराइल और अमेरिका बच्चों के ऊपर मिसाइलें गिराते हैं, पुलों के ऊपर मिसाइलें गिराते हैं, बुजुर्गों को मारते हैं, घरों पर मिसाइलें गिराते हैं, अपार्टमेंट्स को उड़ा देते हैं। खामनई के साथ उनकी बेचारे की जो है पोती खेल रही थी, उनके समेत इन क्रूर जालिमों ने जो है वहाँ पर मिसाइल गिरा दी। शर्म नहीं है। अब इनको मानवता दिखाई दे रही है। जो रंगे सियार हैं, इनको मानवता अब दिखाई दे रही है। होर्मुज में घुसने के लिए इनको मानवता दिखाई दे रही है। दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा मुल्क हैं। इतने मुल्कों में इतनी ज़्यादा कत्लो गैरत करने वाला कोई भी मुल्क आज की तारीख, कितने से कट्टर मुल्क आ गया, आकर चला गया। हिटलर भी आया, हिटलर भी आकर चला गया, लेकिन ऐसे बेगैरत लोग आज तक धरती पर पैदा नहीं हुए हैं जो नियम कानून के तहत, इन्हीं के नियम हैं, इन्हीं के कानून हैं, इन्हीं का सब कुछ है, इन्हीं का अखबार है, इन्हीं का समाचार है, सब कुछ इनका है। और उसमें नियम कानून के तहत ये नृशंस पाप कर रहे हैं और दुनिया देख रही है। लीगली पाप कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। वरना 168 बच्चियों की मौत पर अच्छे को फांसी पर चढ़ा दी जाती है भाई साहब। इराक में, खैर भी बात करेंगे तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। थोड़ा हृदय भर जाता है, इंसानी भाव है आ जाता है, लेकिन फिर भी शुरू करते हैं खबरें शुरू करते हैं, फटाफट खबरें शुरू करते हैं। ये आपके सामने, आपके पीछे ये होर्मुज है और इस होर्मुज के जरिए भीतर ईरान के इस होर्मुज में घुसने की अमेरिका ने कोशिश की और ईरान लिए बैठा था वहां मिसाइल। ईरान ने 2 मिसाइल अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर मारी। ये एआई तस्वीर, एआई फुटेज आपके पीछे चल रही है। अमेरिका के युद्धपोत पर जैसे ही मारी मिसाइल, वैसे ही अमेरिका का युद्धपोत लयन पयन भागा वापस। सेंटकॉम ने कहा कि ना 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 ना, चीटी मर गई, हमारे ऊपर न पड़ी एक को मिसाइल, हमारा युद्धपोत वहां से भाग गया। ये अमेरिकियों की शुरू से फितरत रही है कि जितना भी नुकसान इनका होता है छुपा लेते हैं कि ना 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 ना, कोई नहीं, खड़ा हो जा अल्लाह, चीटी मर गई, वही करते हैं। तो ये एआई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज अमेरिकी पोत के ऊपर ईरान ने हमला बोला और उसका सबूत क्या है। बिना सबूत के यहां कोई बात नहीं होती। ये आरटी न्यूज है और आरटी न्यूज रशियन टीवी है और इसने फारस न्यूज के हवाले से, आप देखिए, फारस न्यूज के हवाले से यह कहा है कि ईरान स्ट्राइक्स यूएस वॉरशिप विद 2 मिसाइल्स एज इट वाज ट्राइंग टू इंटर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। फारस न्यूज, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहे अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर।
युद्धपोत यानी वॉरशिप, क्लियर साफ साफ लिखा है, वॉरशिप के ऊपर ईरान ने 2 मिसाइलें मारी हैं, भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था। और इसकी और पुष्टि हमने की कि क्या यह खबर सही है, तो अल जजीरा के हवाले से भी अल जजीरा भी यही बोला कि हां दिस इज राइट। ईरान ने जो है फारस न्यूज एजेंसी, जो अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी है, अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी है ईरान की, और उसके हवाले से यह कहा है कि वॉरशिप पर, स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर, अमेरिकी वॉरशिप के ऊपर मिसाइल मारी है। और दूसरे एक और अखबार से कंफर्म की, उसमें भी यही कहा कि 2 मिसाइलें मारी गई हैं यूएस नेवी मिसाइल्स के ऊपर। जो जस्क आइसलैंड है वहां पर यह घूम रहा था, और जस्क आइसलैंड कहां है, यहां है, ये देखिए, ये होर्मुज है आपका, और ये होर्मुज के ठीक बगल में जस्क आइसलैंड है, जस्ट पोर्ट है, माफ करिए। तो यहां पर यह घुस आया था, इस जगह तक अमेरिकी पोत आ गया था। ईरान ने देखा कि अच्छा भैया चले आ रहे हो तो दूध भात लो वापस, मारी मिसाइल, 2 मिसाइलें मारी, तब अमेरिकी पोत वहां से भागा। और सेंटकॉम के पास जब यह खबर पहुंची, मीडिया में खबर चलने लग गई कि भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है, बड़ी बेगैरती अमेरिका की हो गई कि घुसने की कोशिश कर रहा था, ऑपरेशन फ्रीडम, मतलब ये चुप्पे चुप्पे घुस रहे थे ईरान में कि हम ऑपरेशन फ्रीडम चलाने चल रहे हैं, वहां जो लोग हैं उनको जो है पानी वानी पिलाने, खाना वाना खिलाने जा रहे हैं। ईरान ने कहा अच्छा हम ही मिले तुमको बनाने के लिए, अंदर घुसो तो सही। और इसके बाद ईरान ने इनको दे मारा। और ये ईरान आर्म फोर्सेज लाइक इनटू अ 40 days वॉर विल नॉट अलाउड पैसेज to American combat force. Any movement in the state of Hormuz will not take place without permission from the Iran armed forces, at so told तस्नीम न्यूज। तस्नीम न्यूज कह रहा है कि ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि बिना हमारी जानकारी के, बिना हमारी इजाजत के कोई भी अमेरिकी जहाज, इजरायली जहाज होर्मुज की तरफ अपना नाक मुंह कान उठाकर देखे नहीं, और अगर देखा तो हम यहां पर कार्रवाई करेंगे। पिछले 40 दिनों के बाद जो वॉर चली है, उसके बाद जो सीज फायर हुआ है, उसके बाद ये हालत है। अच्छा, द क्रेडल के हवाले से यहां पर यह छापा गया, यह बतलाया गया कि ट्रंप, जो मैं बात शुरुआत में कह रहा था कि ट्रंप इस बात को चाहता है कि ऑपरेशन फ्रीडम चलाया जाए, उसी का पूरा लेखा जोखा यहां पर द क्रेडल के हवाले से यहां छापा गया। और इसके बाद जो है मोहसिन रजई हैं, मोहसिन रजई, थोड़ा इसको आप देख लीजिए, दिखा देते हैं हम आपको थोड़ा जूम करके ताकि ये मालूम रहे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने नीचे देखे ये सब लिखा है यहां पर कि हम अंदर जाना चाहते हैं, हम जहाजों को फ्री कराना चाहते हैं। इसमें यह भी लिखा कि दुनिया के तमाम सारे मुल्क जो तटस्थ हैं, तटस्थ मतलब आज की तारीख में तटस्थ उनको कहते हैं मुल्कों को, या तो देखिए पॉलिटिक्स में भी यही है, भारत में भी यही है, किसी भी देश में या तो आप इस तरफ हैं या तो आप उस तरफ हैं। जो आजकल बीच की बात करता है वो किधर का भी नहीं रहता। मैं बड़ी स्पष्ट बात करता हूं, या तो आप इस खेमे में रहिए, नारे वाले खेमे में जय फलाने करिए, या तो आप उस तरफ रहिए, आप लिबरल रहिए, बताइए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई वो हार रहे हैं, सब हारते चले जा रहे हैं, सब हारते चले जा रहे हैं। और जो जय फलाने जय ढिमकाने करते हुए, यानी एग्रेशन की राजनीति है पूरे वर्ल्ड में भी और किसी भी देश के भीतर भी। तो जो इधर उधर हैं वो किसी के नहीं है भाई साहब, जो सबके हैं वो किसी के नहीं है। तो अमेरिका ने यहां कहा कि जो तटस्थ देश हैं भाई साहब, वो तटस्थ देश मियाऊ मियाऊ करते हुए जो है, मियाऊ मियाऊ तो नहीं लिखा, अपनी तरफ से बता रहे हैं कि हमारे पास आए, मियाऊ मियाऊ ही बोले होंगे, क्योंकि जिन देशों जो तटस्थ हैं, जिनके मुंह में जुबान नहीं है, मियाऊ मियाऊ ही करते हैं। तो ट्रंप यहां पर कह रहा है कि जो तटस्थ देश हैं वो हमारे पास आए हैं और उन्होंने हमसे कहा है कि भैया प्रभु, हमारा ये स्टेट ऑफ होर्मुज में फलाना फलाना जहाजवा फंसा हुआ है, इसको छुड़वा दो। तो वही हमने कहा कि ऑपरेशन फ्रीडम चलाते हैं और जहाजों को छुड़वा करके ले आते हैं। उसके बाद हमारी ईरान की अपना आपस में ठनती रहेगी। ईरान बोला कि अच्छा हमें मिले हैं तुमको गुरु, आओ देते हैं। और जैसे ही ये पहुंचे अपना युद्धपोत लेकर के, युद्धपोत इसलिए ले गए थे कि वहां से जो जहाज हैं वो छुड़ाकर ये वापस ले करके आ पाए, इसलिए युद्धपोत लेकर के गए थे। वहां जहाज जो निकलेंगे उनके आसपास अपना युद्धपोत लगाए रहेंगे। मान लो कि एक आदमी ने परमिशन दे दी, दूसरे ने नहीं दी, तो बगल में युद्धपोत लगाए रहेंगे। ट्रंप पे कहते हैं कि क्यूबा के बाहर अगर हम अपना युद्धपोत खड़ा कर देंगे तो वहां जाकर क्यूबा के लोग डर जाएंगे, क्यूबा सरेंडर मार देगा तुरंत। तो ये ईरान को समझे क्यूबा, ये अपना युद्धपोत लेके पहुंच गए इनके द्वीप के पास में और उनने निकाली मिसाइल, 2 हौकी, भागे एकदम तनतना के दैया दैया करते हुए। तो ये मसला है कि ट्रंप ने कहा कि हमारे पास
आए लोग देश तमाम सारे, और उनने हमसे कहा कि भाई साहब ऐसा ऐसा करना है, तो हमने कहा चलो ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च कर देते हैं। तो अब जब लॉन्च किए तो उसके बाद ईरान ने जो लॉन्च किया वो अमेरिका को मालूम है क्या क्या लॉन्च किया। अब उसके बाद जो है मोहसिन रेजाई हैं, सीनियर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर, मेंबर ऑफ ईरान एक्सपेंडेंसी काउंसिल के मेंबर भी हैं, और ये इस बात को कहते हैं कि होर्मुज के भीतर घुसने की कोशिश की तो तुम वहां पर ग्रेवयार्ड यानी कब्रगाह बना देंगे अमेरिका के, और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और ये जो सब आ रहे हैं इन लुटेरों की हम कब्रगाह बना देंगे। लुटेरा खुद ट्रंप ने अपने आप को कहा था कि हम लोगों को मजा आ रहा है अरब सागर में, लुटेरों की तरह हम लोग वहां लूट रहे हैं, जहाजों के ऊपर कूद रहे हैं, ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ईरान कह रहा आओ यहाँ लुटेरों, इधर आओ तो हम तुम्हारी यहाँ कब्रगाह बना देंगे, ये मत सोचने लेना। ये देखिए हम आपके लिए लेकर निकाल करके आ गए, इसको थोड़ा जूम करके आप पढ़ेंगे, थोड़ा फुर्सत से पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको बताया हिंदी तर्जुमा वही निकल करके आएगा। हालांकि पूरा पढ़ेंगे, इसके शब्दों में पढ़ने का क्या मतलब है, वही आप वही सुनते ही हैं। अब ये क्लैश रिपोर्ट है, अब ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से सेंटकॉम ने क्या कहा। सेंटकॉम वही जो एशिया के भीतर जो है युद्ध लड़ाती है, तमाम सारी एजेंसीज आपने सुनी होंगी, और ये अमेरिका एक ठो दुनिया में ऐसा मुल्क है जो युद्ध लड़ाने वाले जो है अपने वो रखे हुए एजेंसियां बनाए हुए, कोई सेंटकॉम है, कोई मिडकॉम है, कोई अफ्रीका कॉम है, कोई ये कॉम है, ये सब हर जगह युद्ध लड़ाते हैं क्योंकि इनकी तो दुकान है, इनकी दुकान है। जो सेंटकॉम फेंटकॉम है ये इस दुकान के फ्रेंचाइजी नहीं कह लीजिए, सेल्समैन है सब। ये कॉम वॉम जितने हैं ये कहीं एशिया में युद्ध करा देते हैं, वहाँ सेल्समैनी करते हैं, वहाँ युद्ध हथियार बांटते हैं इधर उधर। अभी नेतन्याहू हेडलाइन में हमने आपको बताया, नेतन्याहू कह रहा हमने 2 जहाज खरीद लिए हैं। अब ये खरीद लिया है तो किससे खरीदा है भाई? फादरलैंड पिताजी से ही तो दत्तक पुत्र खरीदा होगा, और कहाँ जाएगा खरीदने? रूस देगा नहीं इसको, तो खरीद के तो वहीं से लाया होगा। तो ये अमेरिका क्या करता है, यही करता है, पहले लड़ाता है बांटता है। इसकी जो फ्रेंचाइजीज हैं ये सेंटकॉम फेंटकॉम ये सब ऐसे ही हैं। तो ये अब सेंटकॉम कह रही ना 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 भैया ने हमारा कोनो जहाज के ऊपर कोई आक्रमण ना भया है और कोई जहाज के ऊपर कोई ब्लॉक्ड नहीं है, हमारा सब एकदम भला चंगा सी, कोई हमको ना मारा, हम कहीं पीटे नहीं गए, कोई मिसाइल हमारे ऊपर नहीं आई। तो अब इनकी तो आदत शुरुआत से रही है ना मानने की, तो अमेरिकी मीडिया भी कहती है कि ये जो है मानते एक नहीं। वैसे हमारे यहाँ जो कहावत है कि मरबे 1 गिनबे, मरबे 10 गिनबे 1, तो वही मसला है कि मार रहे हैं, 2 मारे तो ये 1 को नहीं गिन रहे, कह रहे ना कहीं चोट नहीं लगी, वो चींटी मर गई, चींटी मर गई वैसा, और कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, उठ के खड़े हो जाओ भैया फिर से। तो ये सेंटकॉम की हालत है। अच्छा, ये एक बड़ी खबर निकल करके आई, ईरान ने बड़ा टफ डिसीजन यहां पर लिया और ईरान ने कहा कि हम एक नक्शा जारी कर रहे हैं। IRGC ने कहा कि हम एक नक्शा जारी कर रहे हैं। वो नक्शा जो है ऊपर देखिए पीला वाला ईरान है और नीचे वाला जो है UAE है आपका। तो ईरान से बीच में लकीरियां खींची है जो पीली पीली, इन्होंने कहा है कि यहां से यहां तक ये हमारा है, इसके बीच में, और ये इधर पीली लाइन है, इधर पीली लाइन है, इसके बीच में पूरा हमारा कंट्रोल है। यहां अगर किसी ने घुसने की कोशिश की तो हम गोला मार देंगे, हम मिसाइल मार देंगे और मार ही देंगे। इन्होंने कहा ठीक है। बाकी इनके देश UAE वगैरह है, जो नीचे UAE है भाई साहब, ये वाला जिसको आप दुबई भी कहते हैं, ये यहाँ पर दुबई भी है, दुबई शहर बसा हुआ है, और दुबई ये दुबई रहा आपका नीचे, और बहुत सारे शहर हैं जो लोग वहाँ रह रहे हैं, वो नक्शा देखकर बहुत आसानी से जान जाएंगे। और बाकी आप तो प्रबुद्ध दर्शक हैं ही हैं, आप बेहतर जानते हैं, मुझसे भी बेहतर जानते हैं, इसके लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और ये जो इलाका है, कहा इसमें कोई घुसेगा तो हम मार देंगे। इसके बाद जो है, अच्छा एक इससे जुड़ी हुई खबर हम आपको बताते हैं। इन्होंने कहा इसमें कोई घुसेगा तो मार देंगे। तो ये ADNOC है, ये UAE की एक तेल कंपनी है। इसका जहाज जो है इसी इलाके से घुस करके निकलने लग गया, ये इलाके से घुस करके निकलने लग गया। ये सोचे कि ये हमारा इधर हमारा देश है तो हम तो यहाँ से निकलने लग जाएंगे। ईरान ने कहा ओ UAE वाले जहाज सावधान, गेर छुड़ा, वहीं पर लंगर डाल, खड़ा हो जाए। सोचे हमारा देश बगल में है। ओमान की तरफ थे, इस तरफ नहीं थे ये लोग, ओमान की तरफ थे, इस तरफ। बोले कि आगे नहीं बढ़ना है, ये बोले कि नहीं बढ़ जाएंगे आगे। तो बोले बढ़ जाओगे, हमने वार्निंग दी है। ये देखिए इस वाले में वार्निंग दी थी, इसमें यही है कि यहाँ जितने जहाज हैं इन सबको वार्निंग है कि भैया हम इस क्षेत्र में बिना हमसे पूछे घुसना, जरूर घुसना, हमसे पूछे बिना इजाजत लिए, लिखा पढ़ी के बिना इसमें घुसना नहीं, इसमें घुसोगे तो मारे जाओगे। इनने भैया कहा कि नहीं मानी। अब जब नहीं मानी इन लोगों ने भाई साहब, तो फिर क्या किया ईरान ने
इनको दिया उड़ा। ये देखिए अ क्रूड ऑयल टैंकर बिलोंगिंग ADNOC हैज बीन इंस्ट्रक्टेड बाय अ 2 इरानियन ड्रोन ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान अकॉर्डिंग टू द कंपनी स्टेटमेंट। आप जब कंपनी ने बताया अपने देश में कि अरे भैया यूएई दद्दा मारिस बहुत मारिस दुई ठो गिरा दीस, तो उसके बाद जो है यूएई ने कंडेम्ड किया। यूएई ने ऑफिशियल लेटर जारी किया और ये कहा कि यूएई कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म द टारगेटिंग ऑफ द नेशनल टैंकर एफिलिएटेड ऑफ द NDNOC वाइल पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अब कंडेम करने का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, जब ईरान कह रहा मान जाओ तब नहीं माने, और आप जब मार दिए तो मान गए। अब एक और खबर ये निकल करके आ रही है, जो जिस क्रू को बंधक बनाया था ईरान के जहाज, जो टोस्का जहाज था, अभी कुछ दिन पहले हो गए लगभग 15 दिन, उस जहाज के क्रू को अमेरिका ने यहां पर छोड़ दिया है। रिपब्लिक ऑफ ईरान का ये क्रू था और ये लोग अपने देश वापस आ गए हैं। तो ये खबर निकल करके आई। इसके अलावा जल्दी से आगे बढ़ेंगे, तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर निकल करके आई। ईरान ने कहा हम किसी भी सिनेरियो के लिए रेडी हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर। हमको मालूम है कि मसला लड़ाई ही है, युद्ध ही से निकलेगा मामला, और युद्ध के लिए हम तैयार हैं, किसी भी सिनेरियो के लिए हम तैयार हैं। वेल इन्फॉर्म्ड मिलिट्री सोर्सेज सेड ईरान इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिनेरियो इन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एंड विल नॉट बी अलाउड टू यूएस फोर्सेज अंडर ट्रम्प टू एंगेज द बुलिंग टैक्टिस। यानी हम इनको जो है इनकी इस टैक्टिस को, किसी भी टैक्टिस को कामयाब होने नहीं देंगे और हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। अल जजीरा के हवाले से खबर, ईरानियन मीडिया सेज यूएस नेवी शिप हैज बीन हिट बाय 2 मिसाइल्स एंड, ये वही खबर है कि 2 मिसाइलों, अल जजीरा इंग्लिश ने भी ये छापा है कि 2 मिसाइलें मारी हैं अमेरिका के पोत के ऊपर। ये वही मिसाइल और वही बात है नियर जैक्स आइसलैंड, ये यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जैक्स आइसलैंड के पास में, जो हमने आपको अभी दिखाया कहाँ, ये जैक्स पोर्ट है और यहीं पर मारा है। देखिए जैक्स आइसलैंड दिखता कैसा है, इनका पोर्ट के ऊपर देखिए ये सब नावें आवे खड़ी हैं, देखिए बढ़िया एकदम क्लियर कट दिखाई देता है। ये इनका ये पोर्ट बना रखा है ईरानियों ने और यहीं से मिसाइल मारी है। इसी की तरफ जो है यहीं कहीं पर बढ़ रहा था अमेरिकी पोत, ये देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास में यहीं अमेरिकी पोत बढ़ रहा था और यहीं पर इनको जो है वो मिसाइल मारकर जो है इनका स्वागत किया है। तो ये है पोर्ट, और पोर्ट ठीक ठाक बना है, ईरान का ये पोर्ट है। समंदर का पानी देखिए नीला नीला लहरा रहा है और आसपास में आबादी भी ठीक ठाक बसी हुई है, धरती यहाँ की हरी दिखाई दे रही है। ईरान बेहतर इसलिए भी है क्योंकि ईरान में भारत की तरह सारे मौसम हैं, नदियां हैं, सब कुछ हैं, बर्फ़ भी ईरान में पड़ती, रेगिस्तान भी ईरान में, गर्मी भी ईरान में, सर्दी भी ईरान में, सब कुछ ईरान के भीतर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये एक नक्शा, ये एक मैप भी है ताकि आपको समझा सकें। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो आगे अपडेट्स में आगे बढ़ेंगे तो आगे खबर ये है कि यूएस ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि रीजन के भीतर अमेरिका ने नियम चेंज कर दिए हैं भाई साहब। वो ये अथॉरिटीज ने कहा कि देखते ही इनके जो छोटे बोट्स हैं IRGC के बोट्स, उनके ऊपर हमला करने के आदेश आ गए हैं कि उन बोटों को देखो, ये जो, क्योंकि ईरान के पास इनको मच्छर बोट कहते हैं, मॉस्किटो बोट कहते हैं, छोटी छोटी बोटें, उन पर तोप लगी हुई, उन पर जो है गन लगी हुई, एक मिसाइल लगी हुई, छोटी छोटी बोटें टहलती रहती बहुत सारी मच्छर जैसी। तो कितनी मिसाइल मारोगे, एक बोट के ऊपर जो है अपनी अरबों रुपए की मिसाइल मारेगा अमेरिका, तो मारो। तो ये इन बोट्स को देखते ही उड़ाने की धमकी, मारने की धमकी दी है। अमेरिका ने अपना रूल चेंज किया है, यहाँ पर बता रहे हैं। और ये फैक्स न्यूज़ जो है ये यहाँ पर बता रहा है कि प्रेसिडेंट यानी ट्रंप ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं, देखिए बिग बॉस क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं प्रेसिडेंट वांट्स एक्शन, ट्रंप एक्शन चाहते हैं। ही डज नॉट वांट टू सिट स्टिल, वो चुपचाप बैठना नहीं चाहते हैं। ही वांट प्रेशर, ईरान के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं। ही वांट डील, वो डील चाहते हैं। अ सीनियर यूएस ऑफिसर टोल्ड ऑक्सियस, यानी एक सीनियर ऑफिसर ने ये एक अखबार को बताया है। अच्छा, एक बात और अखबार आगे कह रहा है, आइदर वी वर लुकिंग एट द रियल कंटूर्स ऑफ द achievable deal, soon Trump going to bomb the hell out of Iran। कह रहे हैं
कि ईरान के ऊपर बम गिराने के लिए, बम बरसाने के लिए यहाँ पर ट्रंप तैयारी कर रहे हैं, ये कहते दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि आई एम आल्सो द सुपर पावर, वी आर आल्सो सुपर पावर, हम सुपर पावर हैं। वो कहा अकेले सुपर पावर है भाई, हम कोई नीमर हैं इनके आगे, कमजोर हैं भाई। अगर वो सुपर पावर हैं तो हम वो सुपर पावर हैं। और सुपर पावर संधि नहीं करते भाई साहब, सुपर पावर लड़ते हैं और हम लड़ेंगे। हम होर्मुज थोड़ी छोड़ेंगे, वो सुपर पावर हुई हैं, घर के हुई हैं, हम वो सुपर पावर। तो ये कह रहे हैं कि हम सुपर पावर हैं, वी आर ऑल्सो दी सुपर पावर। द फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन इन रिस्पॉन्स to the question from a Arabic network reporter asking why Iran does not yield to the United States which is a सुपर पावर। अब ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से क्यों लड़ रहे हैं, वो सुपर पावर हैं। ये कह रहे हैं कि वो सुपर पावर कहाँ है ससुर, हम खुद सुपर पावर हैं। ये ईरान की तरफ से कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं। آمریکا یک ابرقدرت است. شما چه ابزاری و پشتوانه دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آیید؟ ما هم ابرقدرتیم. مهر अब समझ तो हमारे नहीं आया भाई साहब, अंग्रेजी में जो लिखा है इनका मतलब आगे जो आमा मावा खुआसी बोले तो उसका मतलब यही होगा कि हम भी सुपर पावर हैं ऐसा। हाँ, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर आई कि चाइना की मिनिस्ट्री ने, जो वाणिज्य मंत्रालय है, उन्होंने इस बात को कहा है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस बात को कहा है कि जो जहाज़ों के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है, उन प्रतिबंधों को हमारे देश के किसी भी जहाज को मानने की इजाज़त नहीं है। अगर हमारे किसी भी देश के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है, रोकता है, समंदर के भीतर माल नहीं ले जाने देता है, उसका चालान काटता है, तो फिर अमेरिका ये गलत कर रहा है और अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अपने सभी जहाज़ों को इन्होंने ऑर्डर दिया है कि भाई साहब कौनों को अमेरिका से पर्ची कटाने की ज़रूरत नहीं है, कौनों को अमेरिका के आगे जो है गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये अमेरिका, हमारा कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम अमेरिका की चेक पोस्ट से गुजर करके आएँ और ईरान से, हमारा ईरान से व्यापार था, है, रहेगा। अमेरिका इज नथिंग, कुछ नहीं है। अगर न अमेरिका ऐसा करता रहा, ऐसा करेगा तो फिर भुगतेगा, और हमारे किसी जहाज को अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है। और नेतन्याहू ने कहा कि वी आर परचेजिंग 2 स्क्वाड्रन्स ऑफ द एडवांस एयरक्राफ्ट F-35 एंड F-15I कहा है हमने 2 जहाज खरीदे हैं। जहाज खरीदने के बाद हमारे आवर पायलट्स कैन रीच एनीवेयर इन द ईरान से स्काई एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर डू सो इफ रिक्वायर्ड। कह रहे हैं ईरान के आसमान में कहीं भी उड़ेंगे, हमने ये 2 जहाज खरीद लिए हैं। अब ये आदमी को कौन बताए कि जिन पिताश्री से तुम जहाज लेकर आए हो उनके 41 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। कितने? 41 एयरक्राफ्ट। ना यकीन हो, अल जजीरा पर छपा है, पढ़ लिए ना जाके इजराइलियों। उनके 41 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं, उनका 15 मार गिराया, 135 मार गिराया, उनका न जाने जौन था स्टिल्थ तौन मार गिराया। एक आदमी को खोजने आए थे, अपने पायलट को, 1 दिन में 5 मार गिराए थे। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ का आकाश हमारे लिए खुला है, हम इसके आकाश, ईरान के आकाश पर ये 2 जहाज से जो है हम घूमेंगे। तुम नई जो है ये जो जहाज बंधाए हो 2 और ये जहाज से ईरान के आकाश पर घूमोगे तो ये मालूम होना चाहिए कि ईरान ने इंफ्रारेड तकनीक विकसित कर ली है जहाज़ों को गिराने की। इंफ्रारेड तकनीक मतलब अभी तक लोग रडार से पकड़ते थे, अब इंफ्रारेड से पकड़ रहे हैं। इंफ्रारेड का मतलब है आसमान में जहां भी गर्मी दिखाई देती है, ऐसा यंत्र है, गर्मी दिखाई देती है उसी की तरफ मिसाइल लॉन्च हो जाती है, गिरा लेती है। दुनिया में पहला मुल्क है, इजराइलियों को ये समझना पड़ेगा, दुनिया में ईरान पहला मुल्क है, पहला मुल्क। और दुनिया में यह पहला युद्ध है जब ईरान इकलौता ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका के स्टिल्थ विमान, जो कि आवाज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रडार फडार तो आवाज़ को पकड़ते हैं तब हमला करते हैं, वो आवाज़ें नहीं करते, आते हैं मार के चले जाते हैं। ईरान ने कहा अच्छा भाई साहब इंफ्रारेड तकनीक लगा दी, बोले अब आओ। अब जब वो पीछे से रॉकेट से जहाज से धुआं तो निकलेगा ही, गर्मी तो निकलेगी ही, चाहे बुलेट हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे जहाज हो, सब इंजन तो एक ही पद्धति पर काम करता है। तो गर्मी पकड़ के मारने लग गए। अब इनके स्टिल्थ विमान गोता खाने लग गए। 41 एयरक्राफ्ट इनके जो है, 24 ड्रोन जिसमें हैं मारे गए हैं यहाँ पर। तो अब इजराइल
ये बयानबाजी में कुछ भी कह ले। अब ये प्रेस टीवी के हवाले से ये कहा गया है, मैक्रो ने यहाँ पर कहा है कि फ्रांस किसी भी तरीके से यूएस मिलिट्री मिशन का हिस्सा नहीं बनेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए जो वो ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका चला रहा है। इन्होंने मना कर दिया, ना हमको नहीं जाना, तुम बंद कराओ, तुम ही खुलाओ। और अगली खबर ये है कि ईरानियन पार्लियामेंट में एक लॉ बनने जा रहा है और इस लॉ में कहा गया है कि इजराइल और अमेरिका दोनों के जहाज़ों को नहीं घुसने दिया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और ना ही निकलने दिया जाएगा जितने भीतर खड़े हुए हैं। ये हम नियम बनाते हैं, संसद के भीतर से पारित करते हैं, हमारे संविधान में इस बात को लिखा जाएगा। और अगर इनको निकलने देंगे तो जितना भरपाई जुर्माना इनसे लेंगे, जो हमारे देश में इन्होंने मकान पर गिराया है मिसाइल फिसाइल, जुर्माना लेंगे तब इनको जाने देंगे, और पर्ची काटेंगे तब जाने देंगे, और नहीं देंगे तो यहीं खड़े रहेंगे, बेच लेंगे कबाड़ के भाव, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कुछ इस तरीके का ये कानून जो है ये लेकर के आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध में दिन भर जो कुछ घट रहा है, रात भर में जो कुछ घट रहा है या घटा है, वो सब हम आपके सामने लेकर आए हैं, हाजिर हुए हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि सारी जो अखबार हैं विदेशों के, उन अखबारों में क्या हेडलाइंस हैं, क्या है, हमारी 6 लोगों की टीम छांटती है, बीनती है, खबरों को एक जगह लेकर के आती है, आपके सामने लाती है। और ये दावा हम करते हैं कि हिंदी मीडिया में या मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर आप ये सब खबरें नहीं देख पाएंगे। और ये इनमें से थोड़ा बहुत अपवाद हो सकता है कि 2-4 खबरें आप देख लें, लेकिन जितनी खबरें हमने आपको बताई हैं एक साथ आपको मिलेंगी ही नहीं किसी चैनल के ऊपर, किसी टीवी के ऊपर। तो उल्टा चश्मा यूसी ये कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है और इस बात पर अडिग है कि मिडिल ईस्ट के भीतर जो भी घटनाएं इस युद्ध से रिलेटेड हो रही हैं, हम आपके सामने फटाफट के माध्यम से, दिन में विश्लेषण के माध्यम से, गौरी दिन में एक युद्ध का फुल अपडेट लेकर के आती ही हैं, उसके माध्यम से दिन का एक अलग है, रात का अलग है, और दिन और रात को मिला करके पूरा बुलेटिन जो बनाता हूं मैं वो अलग है, वो हम आपके सामने लेकर के आते हैं। फिलहाल मुझे यानी भरत को, आपके अपने साथी को, मैं आपके सामने रोज इसी समय, क्योंकि ये बुलेटिन हम लोग फाइनलाइज करते हैं, अब रात के जो है वो 12:30 हो रहे हैं, 12:30 बजे मैं आपके सामने ये न्यूज़ पढ़ रहा हूँ और ये आपके सामने 1-1:30 बजे एडिट होकर और सब होने के बाद आपके सामने आ जाएगा। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, इस बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की पूरी खबरें और बीती अभी तक दरमियानी रात तक सारी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ रहे थे। बुलेटिन आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लंबा बुलेटिन जब हो जाता है तो फिर दर्शक नहीं देखते हैं, लास्ट तक नहीं आते हैं। अगर आप आए हैं तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, सीना चौड़ा करने की बात है कि मैं आपसे संवाद करने में, आपको चीज़ें बताने में कामयाब हो रहा हूँ। आप लोग इतनी मात्रा में देखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 जो है आभार। मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, सलाम, शब्बा खैर, नमस्कार।